बिंदु -2, तथा रेखा y बराबर -1/3x प्लस 2 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये नीले रंग से रेखा खींची गई है तथा ये बिंदु -2, यहां पर दिखाया गया है। इनके बीच दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इस लाल बिंदु से गुजरने वाली रेखा को खींचना है, जो कि इस नीली रेखा के लंबवत है। तो रेखा कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो ये बैगनी रंग की रेखा है इस लाल बिंदु जो कि -2, है, यहां से गुजरती है और इस नीली रेखा के लंबवत है, और यह नीली रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती है। तो हमें करना क्या है, हमें यह प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे और वही दी गई रेखा तथा दिए गए बिंदु के बीच की दूरी होगी, और यह दूरी बिंदु तथा रेखा के बीच न्यूनतम दूरी भी होगी। यहां पे जो सबसे पहला काम करना है वह है इस लंबवत रेखा का, यानी कि जो बैगनी रंग से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची है, इसकी प्रवणता ज्ञात करना। तो इस लंबवत रेखा की यानी कि बैगनी रेखा की जो प्रवणता होगी वह नीली रेखा की प्रवणता की ऋणात्मक प्रतिलोम होगी, यानी कि नेगेटिव इनवर्स होगी। और इस नीली रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप -1/3 है। तो -1/3 का नेगेटिव इनवर्स क्या हुआ, वह हुआ 3 के बराबर। तो इस बैगनी रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m बैगनी रेखा की प्रवणता है जो कि 3 के बराबर है। तो यह हो जाएगा 3x प्लस सी। यह रेखा का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप है। इसमें c होता है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। यदि इस बैगनी रेखा को देखें हम, तो इसका ग्राफ देखकर हमें लगता है कि इसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2 के बराबर है। लेकिन चलो इसकी गणना करके देखते हैं। चूंकि ये बैगनी रेखा इस बिंदु से, जिसके निर्देशांक है -2, इस बिंदु से गुजरती है, तो -2, इस बैगनी रेखा पर स्थित है, इसलिए यह समीकरण y बराबर 3x प्लस सी को संतुष्ट करेगा। तो y की जगह आ जाएगा -4 बराबर 3 गुणे x की जगह आ जाएगा -2 प्लस सी। तो यहां से ये क्या होगा, -4 इधर और यह बराबर होगा -6 प्लस सी। और यदि हम दोनों तरफ 6 को जोड़ दें तो यहां +6 कर देते हैं, यहां +6 कर देते हैं। तो इससे बाएं पक्ष में हमें मिल जाता है 2 और दाएं पक्ष में मिलता है, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये सी के बराबर, यानी कि सी का मान आ जाता है 2। तो इससे जो ये बैगनी रेखा का समीकरण हमें मिलता है वह मिलता है y बराबर 3x प्लस 2। तो इस रेखा के समीकरण को देख के हम कह सकते हैं कि इस रेखा द्वारा, यानी कि बैगनी रंग की रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2 के बराबर है। यानी कि ये जिस बिंदु पर नीली रेखा को काट रही है वह आंखों से तो हमें दिख रहा है कि ये 0,2 के बराबर है। यह बिंदु आंखों से हमें दिख रहा है 0,2 के बराबर है, क्योंकि आंखों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो बैगनी रंग की रेखा है ये y अक्ष पर ही इस नीली रेखा को काट रही है और ये बिंदु 0,2 पर काट रही है। लेकिन चलो इसे वेरीफाई कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में 0,2 पर ही काटती है। आइए इधर देखते हैं। तो चलिए इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो इस बैगनी रंग की रेखा का जो समीकरण है वह है y बराबर 3x प्लस 2, और इस नीली रेखा का जो समीकरण है वह है y बराबर -1/3x प्लस 2। तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दोनों ही रेखाओं के समीकरण के y आपस में बराबर होंगे। तो चलिए दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो यहां से हमें मिलता है 3x प्लस 2 और यह बराबर हो जाएगा -1/3x प्लस 2 के। तो यहां से दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा और दोनों तरफ हम 1/3x को जोड़ लेते हैं। तो यह हो जाएगा 3x प्लस 1/3x बराबर -1/3x प्लस 1/3x। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहां से मिलेगा 10x/3 बराबर 0। तो यहां से हमें x 0 के बराबर मिल जाता है, और x 0 है तो दोनों ही समीकरणों में यदि हम x 0 रखते हैं तो हमें y 2 के बराबर मिलता है। यहां पे x 0 रखा y 2 के बराबर, यहां भी x 0 रखा तो y 2 के बराबर। इसका मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु का जो y निर्देशांक है वह 2 के बराबर होगा, तो y बराबर 2 होगा। तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों ही रेखाओं का, यह 0,2 है। अब हमें -2, तथा 0,2 के बीच दूरी को ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र वाकई में पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। बस हमें यहां पर यह देखना है कि बिंदु -2, से 0,2 तक जाने में y में परिवर्तन कितना हुआ, उसके बाद x में परिवर्तन कितना हुआ,
अगर हम यह ज्ञात कर लें तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो -2, -4 से जब हम 0, 2 तक गए तो y दिशा में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पे देखिए इसका y निर्देशांक -4 है, तो -4 से लेके हम 2 तक जा रहे हैं, तो y दिशा में परिवर्तन कितना हुआ, y दिशा में परिवर्तन हुआ यहां से लेके यहां तक। तो ये दूरी यहां पर कितनी है, यहां पर देखिए कितनी इकाई हम ऊपर गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई ऊपर गए, तो ये दूरी है 6 इकाई के बराबर। तो ये दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया है, हम x बराबर -2 से x बराबर 0 तक जा रहे हैं, तो ये दूरी है 2 इकाई के बराबर। तो यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस है, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी कि -2, -4 तथा 0, 2 के बीच की दूरी है। अगर हम बिंदुओं के बीच की दूरी को d माने तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा d की घात 2 यानी कि d स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यहां पर 2 है, बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यहां पर 6 है, परपेंडिकुलर 6 है। तो यहां से d क्या मिल रहा है, d बराबर √2 की घात 2 प्लस 6 की घात 2। इसे आप दो बिंदुओं की बीच की दूरी के सूत्र से भी प्राप्त कर सकते थे। दूरी का सूत्र आपने क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं अगर x1 y1 है और x2 y2 है, उनके बीच की दूरी होगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर x1 आप -2 ले और x2 0 ले तो अंडर के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ही मिलेगा। ऐसे y1 -4 ले और y2 2 ले तो y2 - y1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 -4 का पूरे का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर यहां पे मिल रहा है। तो यह एक तरीके से दूरी का ही सूत्र है जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ज्ञात किया है। तो ये d हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा √4 प्लस 36 जो कि √40 के बराबर है। और यह बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10, 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 और 4 का अंडर रूट तो हमें 2 के बराबर मिलेगा, 4 का वर्गमूल हमें 2 के बराबर मिलता है, तो ये 2 × √10 होगा। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें मिल गई d जो कि बराबर होगी 2 √10 के।